श्री विष्णु भक्त कुमार की कथा। आज हम आपको एक विष्णु भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी कथा सुने। कहा जाता है कि आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती है। यह कथा एक विष्णु भक्त की है। प्रभु की भक्ति में लीन होकर संसार सागर में रत भक्तों में एक नाम कुबा जी का भी अक्सर लिया जाता है। कुबा जी का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। कुबा जी जाति से कुमार थे और इनकी पत्नी का नाम पूरी देवी था और इनका पैतृक काम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना था। संतोषी भक्त कुबा जी की पत्नी पूरी देवी भी बड़ी ही धार्मिक और पतिपरायण थीं। दोनों पति पत्नी इतने संतोषी थे कि महीने भर में वे केवल 30 बर्तन बनाकर अपनी जीविका संचालन करते और शेष समय में भगवान का नाम स्मरण करते थे। सुख और दुख को कर्मों का फल तथा माया का प्रपंच मानते हुए दोनों पति पत्नी अपनी स्थिति में ही सदैव संतुष्ट रहते थे। मिट्टी के केवल 30 बर्तन बनाकर उससे प्राप्त धन से अपनी जीविका के साथ साथ अतिथि सेवा भी कर दिया करते थे, जिससे उनके घर में अन्न वस्त्र की सदैव कमी रहा करती थी, किंतु उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी। भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा ले लिया करते हैं, जिससे कि उनके भक्त कसौटी पर खरे तो उतरे, साथ ही भक्तों को यश और कीर्ति भी मिले। ऐसी ही परीक्षा लेने के लिए एक बार भगवान ने लीला रची। एक शाम 200 साधुओं की एक मंडली भजन कीर्तन करते हुए कुबा जी के गांव में आई। साधु मंडली के प्रमुख साधु महाराज ने गांव वालों से कहा कि साधुगण भूखे हैं, कोई दाता भोजन की सामग्री दे दे तो बड़ा ही उपकार होगा। गांव के कुछ लोगों ने हास्य प्रयास करते हुए कुबा जी का नाम बता दिया। वैसे तो उस गांव में सेठ, साहूकार और धनाढ्य लोग भी निवास करते थे, किंतु कहते हैं कि भाग्यवान का धन ही सत्कार्यों में लगता है। साधु मंडली कीर्तन करते हुए कुबा जी के घर जा पहुंची। कुबा जी ने बाहर आकर साधु मंडली को प्रणाम कर कहा कि मेरे अहो भाग्य हैं जो आप के दर्शन हुए, आज्ञा कीजिए। कुबा जी के पूछने पर साधुगणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि साधुगण भूखे हैं, सभी के भोजन की व्यवस्था कर दो। कुबा जी ने सभी को आदरपूर्वक बैठाया और अपने पड़ोस में रहने वाले महाजन के पास जाकर निवेदन किया कि मेरे घर 200 संत पधारे हैं, उन्हें भोजन कराना है। आप उनके लायक भोजन सामग्री दे दीजिए, जिसका दाम आप जैसा कहेंगे मैं अदा कर दूंगा। महाजन भी भला व्यक्ति था और वह कुबा जी की निर्धनता के साथ ही सत्यपारायणता से भी परिचित था। महाजन ने कहा कि मुझे एक कुआं खुदवाना है, तुम खोद देना। यह कहकर महाजन ने भोजन सामग्री कुबा जी को प्रदान कर दी। कुबा जी ने भी महाजन की बात को स्वीकार कर सामग्री ली और साधु मंडली को भोजन कराया। साधु वेशधारी प्रभुगण भोजन करके कुबा जी को आशीर्वाद प्रदान करके चले गए।
अगले दिन सुबह से ही कुंवा जी और उनकी पत्नी महाजन के यहाँ कुआं खोदने के काम में लग गए। हरि नाम स्मरण करते हुए कुंवा जी कुआं खोदते और उनकी पत्नी मिट्टी को बाहर फेंकती जाती। निरंतर खुदाई के बाद आखिर एक दिन मीठा जल निकल आया। कुएं की खुदाई में नीचे बालू अधिक होने तथा मिट्टी की पकड़ कमज़ोर हो जाने के कारण मिट्टी धंस गई और उस समय अंदर काम कर रहे कुंवा जी उस मिट्टी में दब गए। कुंवा जी की पत्नी का विलाप सुनकर महाजन गांव के कुछ लोगों को लेकर आया। सभी ने प्रयास भी किए किंतु सारी मिट्टी निकालकर कुंवा जी को जीवित बचा लेना असंभव देखकर सभी ने कुंवा जी की पत्नी पूरी देवी को समझा बुझाकर सत्तावना देकर घर पहुंचाया। पूरी देवी कुंवा जी के विछोह के कारण बड़ी ही दुखी रहने लगी। कुंवा जी को कुएं में दबे पूरा 1 बरस हो गया था। बारिश में पानी के साथ साथ बहकर आने वाले मिट्टी से कुएं का गड्ढा भी भर गया। एक दिन कुछ यात्री उधर से निकले और रात हो जाने के कारण उन्होंने वहीं पर डेरा डाला। रात्रि के समय उन यात्रियों को अचानक करताल, मृदंग और बीड़ा की ध्वनि के साथ ही हरि कीर्तन की आवाज़ सुनाई देने लगी। गौर करने पर आवाज़ जमीन के अंदर से आती जान पड़ी। सभी यात्री भी मंत्र मुग्ध होकर रात भर साथ साथ कीर्तन करते रहे और सुबह उन यात्रियों ने यह घटना गांव वालों को सुनाई। गांव वालों को भी पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब उन्होंने भी आवाज़ सुनी तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसी बात को फैलते हुए देर नहीं लगती है। आसपास के गांवों तक खबर फैलने पर बहुत से लोग वहां पहुंचने लगे। राजा तक भी खबर पहुंची। वे भी दल बल सहित आ गए। राजा ने भजन कीर्तन की आवाज़ सुनकर पूछताछ की तो 1 वर्ष पुरानी कुंवा जी वाली घटना की जानकारी मिली। सब जानकर राजा ने वहां से मिट्टी निकलवाने की आज्ञा दी। देखते ही देखते कुएं में से पूरी मिट्टी निकाल दी गई। कुआं साफ हो गया और अंदर के मनोरम दृश्य को देखकर समस्त जनसमूह अभिभूत हो गया। सबने देखा कि अंदर भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज रूप में एक दिव्य आसन पर विराजमान हैं और भक्त कुंवा जी प्रभु के सम्मुख प्रेम विभोर होकर कीर्तन कर रहे हैं। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है तथा दिव्य साज बज रहे हैं जिनकी ध्वनि से संपूर्ण वातावरण में गूंज रही थी। उपस्थित सभी जनसमूह के देखते देखते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए और कुंवा जी कुएं से बाहर निकल आए। राजा सहित सभी ने कुंवा जी को प्रणाम किया और चरण धूल प्राप्त की। कुंवा जी के घर पहुंचने पर उनकी पत्नी भी प्रेमानंद में मगन हो गई। इनके बाद तो कुंवा जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई और कई लोग नित्य उनके दर्शन करने आने लगे। राजा भी उनके नित्य दर्शन को आता था, किंतु कुंवा जी और उनकी पत्नी तो पूर्व अनुसार ही भागवत कीर्तन में अपना समय व्यतीत करते हुए श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हुए। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण।